हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक रेशो से। हम रेशो के बारे में प्रीवियस सेशन में भी बात कर चुके हैं। रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैथ्स के काफी सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको रेशो का आना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वेरी इजी वे में आप रेशो की हेल्प से काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे प्रीवियस सेशन पर जाएं और रेशो के टॉपिक को देखें और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। कुछ बेसिक्स के बारे में हमने कल वाले सेशन में बात की थी। नाउ आज हम बात करते हैं कुछ और बेसिक्स के बारे में जो कि रेशियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ एंड ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ हमारा रेशियो का कौन सा बेसिक क्लियर होने वाला है। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पेयर्स में है। हम यहाँ पर कुछ अमाउंट ले लेते हैं जो दो अलग अलग लोगों के पास है। जैसे एक पर्सन के पास है ₹20 तो एक के पास है ₹30। एक पर्सन के पास है ₹60 तो दूसरे के पास है ₹90। नाउ एक पर्सन के पास है ₹100 एंड अनदर पर्सन हैव ₹150। एक और पेयर ले लेते हैं हम। एक पर्सन के पास है ₹30 एंड अनदर पर्सन हैज ₹45। नाउ हम हर जगह रुपीज लिख रहे हैं, क्यों? जिन भी बच्चों ने हमारा प्रीवियस सेशन देखा है दे आर अवेयर व्हाई आई एम राइटिंग सेम यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी आप रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, नाउ बच्चों हम जब इन सभी रेशियोज को सॉल्व करेंगे या इन दो पेयर्स को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रेशियो 2:3। चाहे आप 20-30 के रेशियो को सॉल्व करें, 60-90 के करें, 150-100 के करें या 30-45 के रेशियो को करें। करेक्ट, तो आपको हर नंबर्स के पेयर को सॉल्व करने पर कौन सा रेशो मिल रहा है? 2:3 का रेशो मिल रहा है, राइट। नाउ अब मैं पूछूं कि 2:3 का रेशो आपको गिवन है तो इनमें से कौन सा पेयर होगा? आप बोलेंगे मैम 20-30 भी हो सकता है, 60-90 भी हो सकता है, 100-150, 30-45। इट मीन्स देर आर n numbers of pair which can give you the ratio 2:3। यस बच्चों, आप यही आंसर देंगे, करेक्ट। सो जब हमें 20-30 का रेशियो चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इन दोनों नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। 60-30-90 का रेशियो चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 30 से, करेक्ट। एंड जब 50-150-100 वाला रेशियो है तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप? 50 से, यस। एंड जिन जब 30 एंड 45 वाला जो रियल नंबर्स आपको गिवन है तब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 60 से, करेक्ट। इट मीन्स जब आप डिफरेंट नंबर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस रेशियो में हर बार एक यूनिक नंबर है, करेक्ट। यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आपको रेशियो को एक रियल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है? एक यूनिक नंबर चाहिए होता है, हर बार एक यूनिक नंबर होता है, यस। जब हम स्कूल में जब रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं एक्स, यस। ये एक्स क्या है? आप एग्जैक्ट यूनिक नंबर ला पाए इसीलिए आप इस एक्स को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो आपको समझ आया कि जब भी हमें रेशो के क्वेश्चन से रियल नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम कैसे करते हैं? एक्स को कंसीडर क्यों करते हैं? तो चलिए लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि 2:3 रेशो में हमें दो वैल्यू दी है, वैल्यू का रेशो है, ओके। एंड ये वैल्यू का जो सम है इन रियल वैल्यूज का जो सम है दैट इज 50। नंबर्स क्या होंगे ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपके पास तो रेशियो है, रियल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो आप क्या कंसीडर कर लेते हैं यहाँ x। आप कंसीडर कर लेंगे 2x प्लस 3x जो है वो हमें देता है 50। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको मिलेगा 5x इक्वल्स टू 50 एंड x इक्वल्स टू 10। ये जो यूनिक नंबर आया जिससे आप दोनों ही रेशियो की वैल्यूज में मल्टीप्लाई करके रियल नंबर लाएंगे दैट इज 10। सो
कैसे आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्यू एक्स आप कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से क्लियर हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट था कि हम x कंसीडर क्यों करते हैं। यूनिक नंबर ही क्यों होता है और रियल नंबर्स को फाइंड आउट करना है रेशियो से, तो उस यूनिक नंबर को आप कैसे पता कर सकते हैं, राइट। सो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके लिखिए, बिकॉज ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। यदि आप किसी पॉइंट्स को भूलते हैं तो उसे रिवाइज करने के लिए, इवन आपको अपने घर में किसी छोटे को पढ़ाना हो तो उसमें भी आपको ये नोट्स क्या करेंगे बच्चों, बहुत मदद करेंगे। चलिए नाउ हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रेशियो सब्सट्रैक्शन। ओके, सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द रेशियो। सो सब्सट्रैक्शन ऑफ, तो इसके लिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं एंड जानते हैं कि कैसे होगा आपके सब्सट्रैक्शन रेशो के नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग 2:3 एंड 4:5। इन दोनों ही रेशो को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2। एंड 3 एंड 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगेन यू विल गेट द आंसर 2। सो 2:2 इज योर आंसर। कैसे सब्सट्रैक्ट करा है आपको समझ आया। चलिए लेते हैं एक और नंबर। लाइक हियर आई एम टेकिंग अ नंबर 3:5 एंड 7:9। चलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 3 एंड 7 को माइनस किया, आपको क्या मिला 4। एंड 5 एंड 9 को भी माइनस किया, सो आपको क्या आंसर मिला 4। ओके, चलिए एक और नंबर लेते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग 3:7 एंड 5:9। चलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 3 एंड 5 को सब्सट्रैक्ट किया, आपको क्या मिलेगा 2। एंड 7 एंड 9 को सब्सट्रैक्ट किया, आपको क्या मिलेगा 2। सो आप बोलेंगे मैम इट्स अ वेरी इजी, और आपको समझ भी आ गया, राइट। तो चलिए मैं देती हूँ आपको एक नंबर और आप मुझे हेल्प करेंगे उसके सब्सट्रैक्शन में। सो 3:5 एंड 7:11। क्या होगा बच्चों इसका आंसर। सो आप कहेंगे मैम 3 एंड 7 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 4। एंड 5 और 11 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 6। सो 4:6 इज द आंसर आफ्टर सब्सट्रैक्शन, इजंट इट। आप कहेंगे मैम इससे पहले आप सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो सेम सेम आ रहा है, यहाँ रेशियो हमारा डिफरेंट आ रहा है, ये सही है या नहीं। आई एम इन द क्वेश्चन मार्क। डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो सब्सट्रैक्ट किया है, ये सब्सट्रैक्शन का वे तो सही है लेकिन ये सही नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों सही नहीं मैम, आपने आगे जो बताया हमने तो उसी वे में सॉल्व किया। तो जानते हैं यहाँ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशियो में आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो हमारी फर्स्ट एग्जांपल देखें बच्चे, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 में जो डिफरेंस है इन रेशियो के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 1 का है। एंड 4 और 5 में भी जो गैप आ रहा है वो भी किसका है, 1 का। मतलब पेयर ऑफ रेशियो के बीच का गैप क्या है, सेम है। सो इफ, और यहां पर भी देखते हैं चलिए, 3 और 5 में 2, एंड 7 एंड 9 में भी 2। यस अगेन हियर द गैप इज सेम। नाउ 3 एंड 7 में 4 का गैप है, एंड 5 एंड 9 में 4 का गैप है। मीन्स अगेन पेयर ऑफ जो रेशियोज गिवन है उसमें जो गैप आ रहा है नंबर्स के बीच में, दे आर सेम। नाउ ये एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो गिवन है रेशियो, वहां पर गैप है 2। एंड 7 और 11 में जो रेशियो गिवन है उसमें गैप कितने का है, 4 का। मीन्स हमारा जो गैप है रेशियोज के बीच का वो क्या है बच्चों, अलग है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट कीजिए कि जब हमारे गिवन रेशियो में गैप सेम होगा दोनों ही पेयर्स के बीच का, तब आप उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका सब्सट्रैक्शन सही होगा। नाउ आप बोलेंगे मैम सब्सट्रैक्ट भी करना है एंड हमारे बीच जो नंबर्स गिवन है उनके बीच रेशियो में गैप तो सेम नहीं है, अब हम सब्सट्रैक्ट कैसे करें। तो चलिए हम इसको जानते हैं, हमें क्या करना है बच्चों, उस गैप को इक्वल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम ये सेम क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है 3:5 एंड 7:11। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट 3 और 5 के बीच का जो गैप है दैट इज 2, एंड 7 और 11 के बीच का गैप है दैट इज 4, राइट। अब आप इसको इक्वल करेंगे तो 2 में 2 का हम मल्टीप्लाई कर दें, सो 4 हो जाएगा। नाउ जब आपने इन दोनों के गैप को इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों नंबर्स के साथ भी किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 3 2 जार इज 6, 5 2 जार इज 10, नाउ 7 is to 11।
करेक्ट। चलिए अब गैप क्या हो गया, 6 और 10 के बीच का भी 4 हो गया, एंड 7 एंड 11 के बीच का भी 4 हो गया, राइट। मीन्स द गैप इज सेम। नाउ अब सब्सट्रैक्ट करें जैसे हमने सीखा है। तो 6 और 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 1, एंड 10 और 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगेन यू विल गेट द आंसर 1। और ये वाला सब्सट्रैक्शन जो अभी हमने किया, ये क्या है, सही है। ठीक है, आया समझ में। चलिए एक और नंबर लेते हैं। एक और नंबर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। वी हैव अनदर नंबर दैट आई एम टेकिंग अ नंबर 6:10 एंड 7:11। अब देखिए 6 और 10 में जो डिफरेंस है बच्चों वो 4 का है, एंड 7 और 11 में भी डिफरेंस किसका आ गया, 4 का। इट मीन्स आप यहाँ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक और नंबर लेते हैं। चलिए, नाउ आई एम टेकिंग 3:5 एंड 7:15। सबसे फर्स्ट आपको प्रोसेस करनी है दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द डिफरेंस। 3 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 का, लेकिन 7 और 15 का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा, विच इज 8। नाउ फर्स्ट प्रोसेस व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन्हें सेम करना है। सो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाएगा। नाउ यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है, तो रेशियो का जो नंबर गिवन है जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 12 and 20 and 7:15 will be same. Now आप इसे माइनस करिए, 12 और 7 का डिफरेंस एंड 20 and 15 का डिफरेंस। सो क्या मिलेगा आपको, 5:5। और यही क्या है, आपका राइट सब्सट्रैक्शन है। चलिए, सो अभी तो ऐसे कुछ नंबर्स मिले जिसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और आपको आपका आंसर मिल गया। नाउ व्हाट इफ आई विल गिव यू अ पेयर लाइक दिस, 7:3 वी विल टेक, 7:9 हम ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 11:14। चलिए, 7 और 9 के बीच में बच्चों कितने का गैप आ रहा है, 2 का। एंड 11 और 14 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। नाउ 2 and 3 कुछ कॉमन नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दी तो मिल जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स 2 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 मिल जाएगा, एंड 3 के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। नाउ हमने ऊपर पेयर में 3 का मल्टीप्लाई किया है, सो गिवन नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे पेयर में 2 से कर दीजिए। 21 and 27, राइट, 22 and 28। सो ये आपका नया रेशो का पेयर आ गया। नाउ यू कैन डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 1:1 एंड दिस इज द राइट आंसर। सो आपको समझ आया कि यदि हमारे पास कॉमन नंबर नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उन्हें क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यस, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने आज रेशो के चैप्टर में बात करी है, जो कि बेसिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यदि कोई गिवन रेशो है तो हमें एक यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है एक रियल वैल्यू को लाने के लिए। इसीलिए हमने जाना कि हम एक्स को कंसीडर क्यों करते हैं, राइट। एंड देन हमने देखा कि यदि हमें सब्सट्रैक्शन करना है रेशो में तो हम किस तरह से करेंगे। एंड इफ वी गेट अ डिफरेंट पेयर ऑफ रेशियो जिनका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू मेक देम सेम, एंड आफ्टर दैट यू कैन सब्सट्रैक्ट। चेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा सब्सट्रैक्शन रेशियो का क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जहां हमने दो बेसिक पॉइंट्स रेशियो से रिलेटेड बात करी, एंड उसी के आगे हमने जाना कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि ये पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। सो डिफरेंट क्वेश्चंस लीजिए, आज जो आपने सीखा है उसे अप्लाई कीजिए और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के, एंड देन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सो जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल के साथ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों को भी इसकी हेल्प मिल सके ताकि वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू so much everyone for watching our session.